refill benefit, recovery benefit, e-opinion, air ambulance, HIV/AIDS cover, genetic disorder, internal congenital illnesses, bariatric surgery, advanced modern treatments, compassionate visit, no claim bonus, annual health checkup, zero को पेमेंट, मेंटल इलनेस कवर्ड। इन सारे फीचर्स के साथ SBI का भरोसा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस अगर किसी बैंक के पास है तो वो है स्टेट बैंक के पास, और इसको किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। SBI एक रेप्यूटेड बैंक है और इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी रहेगी वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे आरोग्य सुप्रीम के प्लान के बारे में, प्लान की फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, किसे ये प्लान लेना चाहिए और क्यों, ये सब जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। प्लान डिटेल्स बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बात कर लेते हैं एंट्री एज की। तो यहाँ पे एंट्री एज जो रहेगी बच्चे के लिए, मिनिमम 91 डेज का बच्चा पॉलिसी में एनरोल हो सकता है और वहीं मैक्सिमम 25 साल तक का बच्चा एज अ डिपेंडेंट कवर होगा। अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 65 के बाद आप इस पॉलिसी में एनरोल नहीं कर पाएंगे। प्लान अवेलेबल है इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शंस में। बात करें अगर वेरिएंट्स की तो इस प्लान में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, प्रो, प्लस और प्रीमियम। प्रो प्लान जो रहेगा 1 लाख से 5 लाख तक का वेरिएंट है। प्लस प्लान में आपको मिलेगा 6 लाख से 20 लाख रुपए का कवरेज। वहीं अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आपको 25 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का कवरेज मिलता है। तो अब हम समझते हैं तीनों वेरिएंट्स को डिटेल में कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप प्रो लेते हैं, प्लस लेते हैं या फिर प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्पिटल रूम की। प्रो प्लान में अगर आपके पास 3 लाख या 4 लाख रुपए का कवरेज है तो हॉस्पिटल रूम के लिए मिलेगा आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। वहीं प्रो प्लान में अगर आप 5 लाख रुपए का कवरेज लेते हैं तो आपको मिलता है सिंगल प्राइवेट AC रूम। प्लस वेरिएंट की अगर बात करें तो प्लस में आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम मिलता है, साथ ही प्रीमियम में भी आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम ही मिलेगा एक्चुअल एक्सपेंसेस तक का। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रो वेरिएंट में आप 3 लाख या 4 लाख रुपए का कवरेज लेंगे तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल रूम और ICU चार्जेस पे लिमिटेशन रहेगी। हॉस्पिटल रूम रहेगा 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और ICU रहेगा आपका 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। बात करें अगर ICU चार्जेस के लिए तो यहाँ पे प्रो प्लान में अगर आपके पास 3 लाख या 4 लाख रुपए का वेरिएंट है तो आपको ICU के लिए कंपनी देती है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। वहीं अगर आपके पास 5 लाख रुपए का वेरिएंट है तो आपके एक्चुअल खर्चे कंपनी कवर करेगी। प्लस और प्रीमियम प्लान में भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करने को रेडी है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जिसमें कंपनी ने कोई लिमिट नहीं रखी, आप अपने सम इंश्योर्ड के बराबर तक का खर्चा ले सकते हैं तीनों ही वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में। तो जिसमें पहला आता है HIV/AIDS, आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होगा तीनों ही वेरिएंट्स में। दूसरा है बैरिएट्रिक सर्जरी, यानी कि अगर आप अपना मोटापा घटाने के लिए कोई ऑपरेशन या सर्जरी कराना चाहते हैं तो कंपनी वो भी कवर करने के लिए तैयार है, तीनों ही वेरिएंट्स में कवर्ड होगा आपका अप टू सम इंश्योर्ड। ऑर्गन डोनर की अगर बात करें, यानी कि अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो उसके जो खर्चे होते हैं, हार्वेस्टिंग कॉस्ट, कंपनी तीनों ही वेरिएंट्स में आपको कवर करने के लिए रेडी है अप टू सम इंश्योर्ड। चौथा यहाँ पे आ जाता है आयुष बेनिफिट, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी या सिद्धा दवाइयां लेना चाहते हैं तो वो भी तीनों वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में आपको आपके कवरेज के बराबर तक का खर्चा कवर होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कंपनी तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 1 लाख रुपए तक का कवरेज दे रही है, यानी कि अगर आपके पास प्रो, प्लस या प्रीमियम कोई भी वेरिएंट है तो आप 1 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे। इंटरनल कॉन्जेनिटल एनोमली, यानी कि अगर जन्मजात अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए तीनों ही वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है। एडवांस प्रोसीजर्स जैसे कि बैलून पंपिंग, ओरल कीमोथेरेपी, इस सब के लिए कंपनी आपको तीनों ही वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में 25% ऑफ सम इंश्योर्ड देती है। मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि साइकेट्रिक इश्यूज, तो यहाँ पे तीनों ही वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में कंपनी आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड देने के लिए रेडी है, मैक्सिमम 50K। तो इनमें से जो भी कम होगा, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या 50,000, कंपनी वो देने के लिए तैयार है तीनों ही वेरिएंट्स में। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रो प्लान में आपको मिलता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का। वहीं अगर प्लस वेरिएंट की बात करें तो प्लस में आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन। प्रीमियम वेरिएंट में अगर बात करें तो आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा 60 दिन का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन का। डे केयर ट्रीटमेंट्स, यानी ऐसे इलाज जिसमें आपको 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता है टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से, तो यहाँ पे तीनों ही वेरिएंट्स में, प्रो, प्लस और प्रीमियम में आपको 537 डे केयर ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर करने के लिए तैयार है। ई ओपिनियन, ये एक अच्छा फीचर है जहाँ पे अगर आप चाहें तो इमरजेंसी में इंटरनेशनल डॉक्टर की रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तीनों ही वेरिएंट्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। प्रो और प्लस प्लान में आपको 4 ई ओपिनियन ऑप्शंस मिलते हैं साल में। वही अगर बात करें, अगर आपके पास प्रीमियम ऑप्शन है तो प्रीमियम में आप अनलिमिटेड ई ओपिनियन ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें तो प्रो प्लान में आपको मिलेगा 3,000 रुपए
पर हॉस्पिटलाइजेशन। वहीं अगर प्लस में बात करें तो प्लस में रहेगा ये 5000 पर हॉस्पिटलाइजेशन और प्रीमियम में रहेगा आपका 7000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। इस प्लान में आपको रिकवरी बेनिफिट भी मिलता है। प्रो प्लान में रहेगा 5000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, प्लस प्लान में रहेगा 10,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। वहीं प्रीमियम वेरिएंट में आपको रहेगा 15,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, तो यहाँ पे तीनों ही वेरिएंट्स में कंपनी ने कुछ लिमिट लगा रखी है। प्रो प्लान में मिलेगा आपको 50,000 रुपीज पर आई, वहीं प्लस और प्रीमियम प्लान में आपको मिलेगा 1,00,000 रुपए पर आई। बात करें अगर एयर एम्बुलेंस की तो प्रो प्लान में एयर एम्बुलेंस ऑप्शन नहीं है। प्लस प्लान में आपको मिलेगा यहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो कि रहेगा 5,00,000 रुपए साल भर के लिए। प्लस प्रीमियम प्लान की बात करें तो प्रीमियम प्लान में आप 10,00,000 रुपए तक का एयर एम्बुलेंस ले सकते हैं साल में। कंपैशनेट विजिट यानी कि अगर पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और उसका कोई फैमिली मेंबर उससे मिलने आना चाहता है तो कंपनी उसका भी खर्चा देने के लिए तैयार है। प्रो वेरिएंट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपके पास प्लस या प्रीमियम वेरिएंट है तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे? कंडीशन ये है कि आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन अगर 5 दिन से ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी आपको इकोनॉमिक क्लास का टिकट देने के लिए रेडी है एक आदमी के लिए, जो कि रहेगा 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 20,000। ये ऑप्शन आपको प्लस और प्रीमियम दोनों ऑप्शंस में ही मिलेंगे। प्रो में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शनल कवरेज जहां पे आप एडिशनल प्रीमियम देके एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें पहला आता है हॉस्पिटल कैश। तो तीनों ही वेरिएंट्स में आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि आपका 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये पर डे तक हो सकता है। प्लस डिपेंड करेगा कितने डेज के लिए आप लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 5 डेज एंड मैक्सिमम 45 डेज तक आप ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा वाइल ऑप्टिंग अ पॉलिसी। जब आप ले रहे हैं पॉलिसी तभी ही आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा और इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दूसरा राइडर है यहाँ पे मेजर इलनेस बेनिफिट, यानी कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस हो जाती है जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आपका सर्वाइवल पीरियड 30 दिन का है, यानी ये मेडिकल कंडीशन होने के बाद आपको मान लीजिए अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो 30 दिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं और पॉलिसी लेने से 90 दिन बाद अगर ये होता है, इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 90 दिन रहेगा, तो उस केस में कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड या 25 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम होगा वो देने को तैयार है। और ये तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बट मेजर क्रिटिकल इलनेस वाली जो बेनिफिट है ये आपको 18 साल से ऊपर के मेंबर को ही मिलता है। तो ऑप्शन अवेलेबल है तीनों वेरिएंट्स में, बट एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्लस इनिशियल 30 दिन आपको जो है सर्व करने पड़ेंगे सर्वाइवल वेटिंग पीरियड्स के। प्लस कंडीशन ये रहेगी कि सर्वाइवल यानी बीमारी होने के बाद 30 दिन आप सर्वाइव कर पाएं और वेटिंग पीरियड आपका शुरुआत के 90 दिन रहेगा, यानी 90 दिन के बाद ही आप पॉलिसी स्टार्ट के बाद इसको क्लेम कर पाएंगे। एक्सीडेंटल यानी कि अगर एक्सीडेंट का केस बनता है तो उस केस में आप अपने कवरेज को बढ़ा सकते हैं एक राइडर के ऑप्शन से। ये राइडर तीनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है, प्रो, प्लस और प्रीमियम में। तो राइडर लेते समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा और प्रीमियम उसके हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। ऑप्शन है यहाँ पे 1.5 या 2 टाइम्स आप अपने कवरेज का ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। अब अगला राइडर आता है एनहेंस बोनस। नॉर्मली आपको जो नो क्लेम बोनस मिलता है यहाँ पे वो मिलता है 15% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 100%। बट अगर आप चाहें तो आप अपने बोनस को बढ़ा सकते हैं 25% ऑफ सम इंश्योर्ड से और मैक्सिमम 200% तक। तो ये तीनों ही वेरिएंट्स में ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस और प्रीमियम में अगर आप एनहेंस बोनस का ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस बढ़ेगा वो 50% बढ़ेगा, मैक्सिमम 200%, जबकि प्रो प्लान में आपका 25% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 200 जाता है। तो प्रो प्लान में 25 है, जबकि प्लस या प्रीमियम अगर आप लेंगे तो 50% है, मैक्सिमम 200% तक जाएगा। नो क्लेम बोनस जिसे हम एनसीबी के नाम से भी जानते हैं, तो ये तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि रहेगा आपका 15% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 100%। तो मान लीजिए अगर मेरे पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और मैंने पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया तो अगले साल कंपनी मेरे कवरेज को 15% बढ़ाएगी, यानी 75,000 रुपए जोड़ के दे रही है। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं रिन्यूअल कराऊंगा तो मेरी पॉलिसी 575 पे रिन्यू होगी। एनसीबी प्रोटेक्टर ये एक अच्छा राइडर ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे अगर आप क्लेम करते हैं और क्लेम अगर आपका 50,000 रुपए से नीचे का आता है तो आपका बोनस रिड्यूस नहीं होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है, चाहे आप प्रो, प्लस या प्रीमियम कोई भी वेरिएंट ले। अगला राइडर है आपके पास ऑप्शनल को पेमेंट। आप चाहे तो अपने तीनों ही वेरिएंट्स में प्रो, प्लस और प्रीमियम में 10 से 20% को पेमेंट लगा सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे 10 या 20% का को पेमेंट लगाते हैं तो आपका प्रीमियम रिड्यूस करके देगी कंपनी आपको। तो जनरली रिकमेंड तो नहीं किया जाता है कि आप को पेमेंट ऑप्शन चुने, बट अगर किसी को चाहिए कि मेरा कॉस्ट कम हो जाए यानी प्रीमियम ही कम चाहिए तो आप ये को पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि को पेमेंट अगर आप 10 या 20% चुनेंगे तो जो भी क्लेम आएगा उसमें 10 या 20% अपनी
अपनी जेब से आपको लगाना पड़ेगा, यानी प्रीमियम प्लस एक्स्ट्रा पैसा अपनी जेब से जा रहा है, 10 या 20% जो भी आप ले रहे हैं। तो अभी तो डिस्काउंट मिल रहा है, बट क्लेम के समय आपको दिक्कत आएगी, अपनी जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो वेटिंग पीरियड्स हमेशा की तरह सेम रहेंगे। डे 1 से एक्सीडेंट कवर होगा, 30 दिन के बाद से कोई भी फ्रेश इलनेस, क्रिटिकल या सीजनल। आपकी जो स्पेसिफाइड इलनेसेस होती है, यानी कुछ बीमारियां जो कंपनी ने पहले से लिस्टेड कर रखी हैं, वो 2 साल के बाद कवर होंगी। जनरली वो स्लो ग्रोइंग होती हैं, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर, अल्सर्स। तो ये कंपनी आपको 2 साल के बाद कवर करेगी। हाँ, पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो कंपनी इसको कवर करेगी 4 साल के बाद, यानी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। बात करें अगर एक्सक्लूजन्स की, तो एक्सक्लूजन्स यहाँ पे बहुत कम है। आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट और कॉस्मेटिक सर्जरीज कंपनी कवर नहीं करेगी। रेस्ट अगर आपको बैरिएटिक सर्जरी चाहिए, जो कि एक परमानेंट एक्सक्लूजन होता है, बाकी कंपनीज में यहाँ पे नहीं है, तो कंपनी वो कवर करके देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से प्लान बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। कुछ फीचर्स हैं जो कि बाकी कंपनीज साफ साफ इग्नोर करती हैं, यहाँ पे कवर हो रहा है। जैसे कि अगर बात करें आपके मेंटल हेल्थ केयर के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर, इंटरनल कॉन्जेंटल इलनेसेस, HIV एड्स, बैरिएटिक सर्जरीज। इसके अलावा अगर बात करें कंपैशनेट विजिट और ई ओपिनियन ऑप्शंस, जो कि आपको बहुत सारी कंपनीज में नहीं मिलेगा, इस प्लान में अवेलेबल है। तो प्लान तो अच्छा है, प्लान में कोई कमी नहीं है, बात अटकती है क्लेम पे है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेता है तो सबसे पहला कंसर्न होता है कि मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं। तो देखिए, SBI का अभी तक जो मार्केट में रेपुटेशन है अच्छा है। क्लेम नो डाउट यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन एडवर्स केसेस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको हो सकता है कि कंपनी प्रो राटा बेसिस पे दे दे, यानी कुछ काट के दे दे, डिपेंड करता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। प्लस अगर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो आपने ध्यान नहीं दिए हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो अगर आपको नहीं पता है, तो डेफिनेट है कि वहां पे आपको क्लेम मिलेगा नहीं। तो एक बार प्लान लेने से पहले ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जहां तक हो आप किसी की बातों पे भरोसा करके ले सकते हैं, बट खुद से पढ़ के लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। प्लान अच्छा है नो डाउट, बट हाँ, प्लान लेने से पहले आप अपने पैनल हॉस्पिटल्स चेक कर लीजिएगा कि आपके नियर बाई कौन से पैनल हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। साथ ही चेक करिए कि यहाँ पे सर्विसेज जो मिल रही हैं, प्लस वो सर्विसेज कैसी है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर मिल जाता है तो आप उससे पूछिए जिसने क्लेम किया है, उसके बाद ही प्लान लीजिए।